दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसे बैंक की जो रोज़ाना आपके खाते में आपको 86,400 रुपये देता है और आपको यह राशि खर्च करने की अनुमति देता है कि आप जैसे चाहें, जितना चाहें, जब चाहें एक ही दिन में इस सारे पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक शर्त भी लगाता है कि आपको यह पैसा रोज़ाना खर्च करना होगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो यह राशि अगले दिन शून्य हो जाएगी। इसका कोई भी हिस्सा अगले दिन आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगले दिन आपको दोबारा से 86,400 रुपये दिए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि आप रोज़ाना पूरी राशि को पूरी ताकत लगाकर खर्च करने का फैसला करेंगे और आप अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए पूरी राशि को इस्तेमाल करेंगे ताकि एक ही दिन में वो सारी राशि खत्म हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आपने एक दिन में उस पैसे को खर्च नहीं किया तो अगले दिन वो पैसा शून्य हो जाएगा। उसका कोई भी हिस्सा आपको अगले दिन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो मिस ना हो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समय एक ऐसा बैंक है जो रोज़ाना आपके खाते में 86,400 सेकंड जमा कर देता है, जिसकी कीमत आप स्वयं निर्धारित करते हैं और आप चाहो तो इसे व्यर्थ भी कर सकते हो, लेकिन यह एक बार खर्च हो जाने के बाद दोबारा आपको कभी नहीं मिलता। ईश्वर ने इस सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य को बहुत सारी चीज़ें असमान रूप से दी हैं। जैसे कोई गोरा है तो कोई काला, कोई छोटा है कोई बड़ा, कोई ताकतवर है तो कोई कमज़ोर, कोई बुद्धिमान है तो कोई कम बुद्धि वाला व्यक्ति। लेकिन यह समय 24 घंटे मतलब 86,400 सेकंड प्रत्येक व्यक्ति को समान दिए हैं। इसे आप जमा नहीं कर सकते, इसे आप समय से पहले खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि इसका गुजरना आपके हाथ में नहीं होता। आप तो केवल इसका प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। आपके पास मात्र यही है कि आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो परिणाम अच्छे होंगे और यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो आपके पास परिणाम बुरे होंगे, क्योंकि आपका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह तो निरंतर चलता जा रहा है। इसके अलावा इसके बहुत बड़े हिस्से पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में निकल जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने में निकल जाते हैं व नित्य कर्म में निकल जाते हैं। देखा जाए तो आपके पास मात्र 14 घंटे का समय होता है जिस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। समय अनमोल है, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो सीमित है। आज हमारे पास जीवन का बहुत ही कम और बहुत बहुमूल्य समय बचा हुआ है। तो आइए मैं आपको एक सूत्र के माध्यम से बताता हूँ कि यदि आज मेरी औसत आयु 80 वर्ष होगी तो मेरे पास लगभग 29,200 दिन का समय है, जिसमें से लगभग 36 वर्ष मैं खर्च कर चुका हूँ। 13,140 दिन मैं खर्च कर चुका हूँ। लगभग 16,060 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, जबकि इसमें से 42% समय के पास मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। लगभग 9,315 वर्किंग डेज मेरे पास समय के रूप में बचे हुए हैं। महान प्रेरक चार्ल्स रिचर्ड्स कहते हैं कि साल में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने समय की कीमत कैसे निर्धारित करते हैं। कहा जाता है कि समय धन है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। सच तो यह है कि समय एक संभावित धन है जिसकी कीमत हर व्यक्ति अपने अनुसार अलग अलग लगाता है। यदि आप 86,400 से भी ज़्यादा प्रतिदिन कमाना चाहते हैं तो हर पल बहुत ही सावधानी से सदुपयोग के साथ आपको खर्च करना होगा। आप प्रति सेकंड की कीमत को कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि केवल यही आपके हाथ में है। हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें, समय पर प्रत्येक कार्य को उसकी आवश्यकता अनुसार पूरा करें। यदि आप अपने जीवन में अपने समय की कीमत को बहुत अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को हमेशा याद रखें। अपने जीवन में समय की हमेशा लॉग बुक बनाएं। मतलब ये निर्धारित करें कि आपको कौन सा समय पर कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या काम आपको करना है। अपने जीवन के आर्थिक लक्ष्य बनाएं कि मुझे अपने जीवन में कितना पैसा कमाना है
और कितनी समय अवधि में कमाना है। यदि आप आर्थिक लक्ष्य समयबद्धता के साथ बनाते हैं तो आप उन्हें बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो जो समय आपकी यात्रा पर खर्च होता है उसका प्रयोग करें, बहुमूल्य किताबों को पढ़ें, बहुमूल्य चीज़ों पर काम करें। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में हैं उन्हें प्राइम टाइम में करें और बाकी बचे हुए कामों को अतिरिक्त समय में करें। जितना ज़्यादा समय आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने में लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका समय बहुमूल्य होता जाएगा। इसलिए अपनी कार्य क्षमता को निरंतर बढ़ाएं। प्रत्येक काम को एक निश्चित समय पर करें, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। हम प्रत्येक काम को उसके निश्चित समय पर पूरा नहीं करते। यदि आप निश्चित समय पर अपना काम पूरा करते हैं तो आप वो समय बचा लेते हैं जिसमें आप अतिरिक्त काम कर सकते हैं। तय करें कि कौन सा काम किस समय और कब करना है, उसके अनुसार अपना दिनचर्या निर्धारित करें। इंटरनेट पर बहुत अधिक समय बर्बाद ना करें, क्योंकि एक बार इंटरनेट पर समय बर्बाद करने की आदत हमें पड़ जाए तो ये बहुत मुश्किल से छूटती है। बुरी लतों से बचें, नकारात्मक व्यक्तियों से बचें। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के साथ समय बिताएं। और यदि आप अपनी काबिलियत में बहुत अधिक वृद्धि करना चाहते हैं तो समय समय पर वर्कशॉप व सेमिनार में अवश्य जाएं। काम की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्तियों पर सौंपने की आदत डालें। यदि आप डेलीगेशन की पावर का इस्तेमाल करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के समय को अपने समय में जोड़ लेते हैं।